हमारे सहकर्मी संजय सर, उपस्थित छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग कृषि से संबंधित विषय बिहार में कृषि की स्थिति और संभावनाओं पर हम लोग चर्चा किए हैं। आप लोगों ने इस संदर्भ में काफी बताया, बहुत ही भी रहा और बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि बिहार यहाँ का संसाधन मुख्य रूप से जो विकास के लिए है वो कृषि ही है। कृषि हमारा जो मुख्य संसाधन है वो भी पिछड़ा हुआ स्थिति है, जिसे कि पिछले कई वर्षों में काफी आगे लाने का प्रयास किया गया है। खासकर झारखंड जब विभाजित हो गया, बिहार से अलग हो गया 2000 में, उसके बाद और भी कृषि पर दारोमदार बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि महत्वपूर्ण हो गया। हमारे पास खनिज के संसाधन काफी कम रह गए। कृषि से संबंधित जो हम लोग बात करते हैं तो अभी भी बिहार की कृषि जीवनदायिनी कृषि के रूप में ही जानी जाती है। मुख्य रूप से व्यवसायिक स्वरूप नहीं ले पाया है, जबकि वर्षों पहले से हम लोग, हमारी सरकार इस संदर्भ में काफी कार्य की है। आप लोग जान रहे हैं कि कृषि रोड मैप भी लाया गया 2008 से ही, और इस संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं कि प्रगति आई है। ऐसी बात नहीं है कि कृषि में कोई सुधार नहीं हुआ है, सुधार काफी आया है। हाँ, संभावनाएं और भी क्या हैं इसे भी देखना होगा। जहां तक हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ सीमांत कृषक अधिक है, लगभग 90% से भी ज्यादा सीमांत कृषक ही है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि की उपलब्धता उनके पास है। तो इस संदर्भ में हम लोग अगर कहें कि कृषि में सुधार या कैसे होगा, जमीन टुकड़ा में बढ़ रहा है। परिवार में ये आप लोग देख रहे होंगे, बहुत कम ही लोग ऐसे बचे हैं जिसके पास 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर जमीन हो। ज्यादातर किसान है 1 हेक्टेयर से कम ही है, जैसा कि सीमांत किसान आप लोगों को बताया गया। इसके लिए गहन कृषि की आवश्यकता है। तकनीकी दृष्टिकोण से उसमें इनोवेशन लाने की जरूरत है। नव प्रवर्तन के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। व्यवसायिक कृषि अपना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कार्य किया गया है। कृषि रोड मैप जो कि 23 से 28 के लिए चौथा कृषि रोड मैप लाया गया है, इसमें भी जैविक कृषि वगैरह, जल छाजन वगैरह, तकनीकी कृषि वगैरह के संदर्भ में काफी प्रयास किया जा रहा है। और तीसरा रोड मैप में प्रयास किया गया था कि बिहार में इसके माध्यम से दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए। तो आप लोग स्थिति को देख रहे हैं, सुधार हुआ है लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं है। जहां तक हमारा जो भूमि बच गया है झारखंड से अलग होने के बाद, उत्तरी बिहार में लगभग 95% आप लोग देख रहे हैं कि मैदानी वाला भाग है और जो जलोढ़ मिट्टी से अधिक आच्छादित है और कृषि कार्य के लिए काफी उपयोगी होता है। और समस्या भी है, जमीन तो बेहतर है लेकिन समस्या है, बाढ़ आ जाती है। तो इसको कैसे हम लोग और भी बेहतर तरीके से मैनेज करें, इसका मैनेजमेंट बेहतर हो, तो जल छाजन, वाटर हार्वेस्टमेंट की भी व्यवस्था की जा रही है और भी बेहतर ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। बरसात का जल काफी बर्बाद हो जाता है। जब बाढ़ आती है तो गांव का गांव, आप खास करके कोसी एरिया में ही देख लें, बांध के अंदर का गांव प्राय जलमग्न हो जाता है। वहाँ जो भी आवास कर रहे होते हैं उनको बांध पर या अन्य जगह शरण लेना पड़ता है। कृषि वहाँ का बर्बाद हो जाता है।
उसके अलावा भी ऐसे है, सीपेज एरिया भी काफी होता है। आप लोग देखे होंगे बांध के बगल के इलाके में, जो बांध के अंदर नहीं भी है, सीपेज का एरिया काफी है। तो वैसे सब क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वैसा भूमि जो है उसको कैसे उपयोग में लाएं, खास करके जीआई टैग मिला हुआ भी है हम लोग के यहाँ मखाना की खेती को, मखाना को। तो मखाना की खेती हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा पोखरनुमा गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं होती है। 1 से 2 फीट गड्ढा करके और उसको बनाया जाता है। और वाटर लॉगिंग की समस्या जहाँ है, जहाँ जल जमाव होता है, और खास करके बांध के बगल में आप लोग देखे होंगे कि काफी है ऐसा भूमि। इस सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा यानी मिथिलांचल एरिया में काफी है। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में खास करके हम लोग मखाने की खेती के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं। और वहाँ पर जहाँ खेती नहीं हो सकता है, और वहाँ ये वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से छोटे छोटे पोखरनुमा जगह खेत बना करके और भी आगे इसको कर सकते हैं, जो किया भी जा रहा है। साथ में बरसात के पानी को भी उसमें संग्रह कर सकते हैं। पोखर आप लोग देखे होंगे कि काफी पोखर बनाया जा रहा है। कई योजनाएं हैं इसके लिए, जो छोटे छोटे खेत पोखरी भी बनाया जा रहा है। बड़ा बड़ा जो सरकारी पोखर हुआ करता था वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार ने अमृत सरोवर नाम से बड़ा बड़ा पोखर बनाने का कार्य किया। अमृत सरोवर जो कि हर एक जिला में कम से कम 75 पोखर का टारगेट दिया गया था कि 75 पोखर की खुदाई हो, रखरखाव हो। अगर नया नहीं है तो पुराना जो पोखर है उसका उड़ाहीकरण हो, डिसिल्टेशन हो, और उसको हम लोग कार्य के योग बनाएं, पानी उसमें रहे। अगर पोखर में पानी नहीं है तो वो बेकार होता जा रहा था, पुराना पोखर जो कि गाद से भरा हुआ था। तो अमृत सरोवर के माध्यम से उसको हम लोग आगे सिंचाई के योग्य जल ग्रहण करने के लिए या मछली पालन करने के लिए तैयार किए हैं। काफी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गांव के हैं, बहुत इसमें से छात्र ऐसे भी हैं, देखे होंगे कि वो अमृत सरोवर बनाया गया है। और जागरूकता के लिए आप ये भी देखते होंगे कि हर एक स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मुख्य अवसर पर वहां पर झंडोत्तोलन वहां के बड़े वृद्ध गणमान्य लोगों के द्वारा या जो भी स्वतंत्रता सेनानी है वैसे लोगों के द्वारा कराया जाता है। वहां पर कैंपेन भी किया जाता है जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। जल छाजन यानी उसके अलावा आप ये भी देखे होंगे कि छोटे छोटे पोखर बनाकर लोग उसमें कृषि का कार्य सुविधाजनक करने के उद्देश्य से अपना जो भी भूमि उसको उपलब्ध था, बहुत जगह गड्ढानुमा भूमि उपलब्ध था, चाहे और कुछ पानी जो बेकार चला जा रहा था उसके लिए खुदाई किया गया। तो इससे क्या होगा कि आप खास करके इस इलाके में भी देख सकते हैं, पूरे बिहार में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी इलाके में। तो वाटर मैनेजमेंट यानी जो पानी बहता हुआ बर्बाद हो जाता था, जो बाढ़ ला करके घर द्वार को बर्बाद करता था, फसल को बर्बाद करता था, वैसे पानी को हम लोग संग्रहित करके और उसका आगे कैसे बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें कृषि कार्य में, और वाटर लेवल को कैसे बेहतर कर सकें, प्रयास किया जा रहा है। और इसकी संभावनाएं और भी हैं। आप लोग मेघदूत ऐप के माध्यम से आप लोग देखे होंगे, गांव में अगर कोई देखे होंगे, सरकार कर रही है कि वाटर लेवल कैसा है। तो साल में 2 बार यानी मई जून के आसपास में, जबकि गर्मी के बाद वो वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, और एक अक्टूबर सितंबर में इसका माप लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि किस एरिया में इसका क्या स्थिति है, उस हिसाब से वहाँ का मैनेजमेंट वाटर का किया जा सके। खास करके आप देखे होंगे नालंदा एरिया में बहुत नलकूप वगैरह भी सूखते जा रहा है। इस इलाके में वैसा वाटर का लेवल बेहतर है, लेकिन आगे भी बेहतर रहे उसके लिए वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है, स्वच्छता के लिए भी। खास करके आप देखे होंगे कि ये शोक पीट बनाया जाता है स्कूल में, चाहे सार्वजनिक जगह पर, घर में, अन्य जगह पर। इससे क्या है
कि सोक पिट वाटर लेवल ठीक बना रहता है। साथ ही पोखर उसके माध्यम से भी ये करते हैं। नहर नाला आप लोग देखे होंगे, पैन दक्षिण बिहार में प्राय होता है। पैन जो नाला नुमा होता है, उससे अहर वगैरह से पानी ले जा करके उसमें खेत में पटवन किया जाता है। तो पुराने समय में भी ऐसा होता था, लेकिन बीच में ये मरणासन टाइप का हो गया था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप देखे होंगे इधर भी बड़ा बड़ा नहर आप देखे होंगे, सहरसा सुपौल हर एक क्षेत्र में इधर देखे होंगे, तो इसका उड़ाईकरण कराया जा रहा है। यानी संभावनाएं हैं कि बेहतर वाटर मैनेजमेंट से हम लोग कृषि के क्षेत्र में और बेहतर कर सकें। जल छाजन अभी आप देख रहे होंगे कि छत का पानी जो बरसात के माध्यम से आता है, उसका भी हौद बना करके और उसको संग्रह किया जाता है कि समय पर उसका भी उपयोग करें और वाटर लेवल भी बेहतर बनाया रखा जा सके। तो ये सब संभावनाएं और भी आगे है। साथ में हम लोग देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में विपणन की समस्या, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ये नई बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन आम लोगों में ये धारणा है, आम किसान के बीच ये पॉपुलर नहीं है। आप लोग देखते होंगे कोई भी जाते हैं कहीं से भी खरीद बिक्री कर लेते हैं, तो इसे और भी बेहतर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही आप देखते होंगे कि हमारे इलाके में कृषि का कार्य जो होता है, धान गेहूं मक्का वगैरह लोग उगा लिया करते हैं, जबकि अब जरूरत है कि व्यावसायिक टाइप का कृषि हम लोग करें, जिससे कि अधिक से अधिक हम लोगों का इनकम बढ़ सके। उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये समस्या है। क्रेडिट, यहाँ जो क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी है, या किसान क्रेडिट कार्ड हर किसी को उपलब्ध नहीं है, व्यवसायिक कृषि में पूंजी वो नहीं लगा पाते हैं। तो सरकार ध्यान दे रही है, इस पर आगे हम लोग बेहतर कर सकेंगे। साथ ही आप लोगों के यहाँ देखे होंगे कि किसान मित्र है ना, ये कृषि मित्र वगैरह की भी नियुक्ति की गई है। हालांकि उसका सही ढंग से हम लोग लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी लाभ सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है, उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र को के तहत, आत्मा के तहत, यानी आगे भविष्य में इसका हम लोगों को लाभ और भी बेहतर मिलने की संभावना दिख रही है। तो हम लोग पॉजिटिवली इसको देखें और बेहतर कैसे होगा, इसके लिए हम लोगों को आधुनिकतम तकनीकी संसाधनों का भी सहारा लेना होगा। उम्मीद है कि हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। धन्यवाद।